नमस्कार। हम लोग आज एक बहुत ही अच्छे विचारक कह सकते हैं जो हमारे पूरे विश्व को, हमारे देश को भाईचारे का संदेश देने का कार्य किया है, जिन्होंने ऐसे हमारे रविदास जी एक अच्छे महापुरुषों में इनकी गिनती होती है। इनके बारे में हम थोड़ा सा आज इस पाठ के माध्यम से कुछ जानकारी हमको मिलेगी। तो हम लोग आज इस पाठ का भाग 1 पढ़ेंगे और उसके बाद फिर दूसरा भाग अगले टर्म में पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम लोग ज़्यादा विलंब ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर चलते हैं। लिखा परम उपासकस्य रामानंदस्य 12 शिष्याः आसन इति भण्यते। लिखा इति भण्यते, ऐसा कहा गया है, ऐसा माना गया है। क्या माना गया है कि परोपकारस परम उपासकस्य, कह रहे हैं परम उपासक, सबसे अधिक उपासना करने वाले रामानंदस्य 12 शिष्य, रामानंद के 12 शिष्यों में परम उपासकस्य आसन, सबसे अच्छे भक्त, मतलब शिष्य 12 थे रामानंद जी के, उसमें जो ये थे रविदास जी, ये ईश्वर के परम उपासक थे। और तेषु शिष्येषु, उनके शिष्यों में रविदासो लोके, माने रविदास जी ने संसार में रैदास इति संज्ञा, संसार में रैदास के नाम से ख्यात हुए, प्रसिद्ध हुए। और एक शिष्य आसीत इति उच्यते, कह रहे हैं कि संसार में रविदास जो है एक रैदास नाम के शिष्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। और रविदासस्य जन्म काश्याम मांडून नाम, जिसको मड़ुआडीह एक स्टेशन भी है छोटा सा। तो कह रहे हैं रविदास जी का जन्म काशी के मांडूर नाम या मड़ुआडीह ग्राम में 1 उत्तर, सप्तति माने 70 और 1 माने 71 और उत्तर माने बाद, 71 बाद, चतुर्दश माने 14, शत माने 1400, 1400 से 71 बाद। इसका मतलब क्या हुआ? 1471 में मड़ुआडीह में विक्रमाब्दे माघ मासस माने माघ महीने की पूर्णिमायाम तिथौ, पूर्णिमा की तिथि को रविवासरे अभवत, माने रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म इस दिन हुआ रविवासरे, रविवार के दिन, तस्य जन्म इति, रविवार के दिन इनका जन्म हुआ था। इति हेतु, इसलिए रविदास इति नाम जातम, रविदास इस नाम से ये जाने जाते हैं, रविदास के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनका जन्म किस दिन हुआ? रविवार को। फिर पंचदशायाम शताब्दी, 15वीं शताब्दी में भारतीय जनजीवनम, भारत के लोगों का जो जनजीवन था, अतीव क्लिष्टम आसीत, अत्यंत क्लेश से भरा था। क्लिष्ट माने दुख से भरा था। मतलब आपसी ईर्ष्या द्वेष पूर्णतः व्याप्त था चारों तरफ। और यमन शासक, जो यमनों का शासन था, मुसलमानों का जो शासक था, आक्रांत माने इससे आक्रांत जो देश है, इससे भयभीत देश, मिथर कलहाय मानाम, कह रहे हैं कि जो कि कलहाय मानाम भारतीय राजानम, कह रहे हैं कि भारतीय राजाओं में जो आपसी कलह थी, आपसी लड़ाई झगड़ा था, ये दुख दैन ग्रस्ता। और ये राजा कैसे थे? दुख से ग्रस्त थे, दीनता से ग्रस्त थे। और सर्वथा उपेक्षिता भारतीय जनानाम, और जो कि हमेशा भारतीय लोगों की क्या किए? उपेक्षा करते थे
और विविध धर्मानुयायी प्रवृत्तो विद्वेष जाति वर्णेषु। कह रहे हैं विभिन्न प्रकार के धर्म के अनुयायी थे और जात, और लिखा है कि विद्वेष जाति वर्णेषु, कह रहे हैं जातियों में विद्वेष भाव था कि अलग अलग वर्ग में अलग अलग जात विशेष में समाज बट गया था, जिससे उनमें अपने अपने समाज के लोग विपरीत समाज से ईर्ष्या करते थे, द्वेष करते थे। ऐसे विभक्त भारतीय समाज इति, करें ऐसा इस प्रकार से विभक्त जो हमारा भारतीय समाज था, वो भारतीय समाज की जो देश दशा माने ऐसी देश की स्थिति या देश की दशा का दर्शन माने बार बार देखा, उन्होंने महसूस किया। और क्या लिखा, द्रव्यमान हृदय, और इससे इनका हृदय जो है वो बहुत ही द्रवित हुआ। और तदानी अंतना, और कह रहे हैं उस समय अंत में महात्मनः संत है, महान संत चाहे ईश्वरम एवं शरणमेति, कह रहे हैं कि उस समय ये ईश्वर की शरण में ही मन माना ईश्वरम प्रति समर्पिता। कह रहे हैं कि ये ऐसी स्थितियों को देखते हुए ये ईश्वर की शरण में अपने आप को समर्पित कर दिए, माने ईश्वर भक्ति में लगे। और परमात्मा के व्यापकत्व माने व्यापक तत्व में तस्य सर्वशक्ति मानचा बोधयति, कह रहे हैं उनके सर्वशक्ति को बोधयंत यश माने जानते थे। और लिखा है वस्तुतः तू वैसे तो तादृशा एवं महापुरुषा, इस प्रकार के जो महापुरुष थे, संत शब्देन माने संत शब्द से भारतीय जनमानस से समादृता, माने भारतीय जनमान भारत के लोगों को समादृत करते थे। भारत के लोग ऐसे लोगों का आदर करते थे। ये पर दुख कातरा, जो कि दूसरे के दुख को बांटते थे, परहित रता, दूसरे के हितों में रत रहते थे, लीन रहते थे। और दुख जन सेवा परायणा, और कह रहे हैं दुखी जन सेवा में परायण माने लीन। और दलितान शोषयति, और दलितों का शोषण, तान प्रति, कह रहे हैं इनके प्रति सदया माने हमेशा, स्वसुखम अभिगणयंत माने अपने सुख को त्याग करके इनके इन समस्याओं का समाधान करते थे। और यद इच्छा लाभ संतुष्टा, लिखा स्वसुख अभिगणयंत, अपने सुखों की परवाह ना करते हुए यद इच्छा लाभ संतुष्टा, कह रहे हैं कि ये इच्छा लाभ मतलब दूसरे को मदद करके संतुष्ट होते थे। मतलब इनकी संतुष्टि किसमें मिलती थी? जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनको संतुष्टि परोपकार करने में होती है, दूसरे की मदद करने में होती है, अपने निजी स्वार्थ के लाभ के लिए नहीं होती। सत्पुरुषों महात्मा, कह रहे हैं कि सत्पुरुष महात्मा रविदास स्वकर्मणि निरत, अपने कर्म में लीन रहते थे, लीन रहते हुए, और सन परमात्मनो, और परमात्मा के साथ साथ महात्म उपवर्णयन, परमात्मा के साथ साथ महात्म उपवर्णयन दुखिता नाम जनान प्रति, कह रहे हैं महान कार्य करते हुए दुखित लोगों के प्रति सदैव हृदय माने बहुत ही दयालु हृदय से कर्मणय प्रतिष्ठाम लोके स्थापित, माने अपने कर्म की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में स्थापित किया। मतलब इन्होंने क्या किया? ऐसे लोग या ये जो रविदास जी हैं, ये अपने कर्म से दीन दुखियों की सेवा करने की प्रतिष्ठा पूरे संसार में, मतलब इन्होंने ऐसा कर्म किया कि अपने निजी स्वार्थ लाभ को त्याग करके किसी गरीब की, किसी दुखी की व्यक्ति का मदद करते थे, और इससे एक समाज में अपनी छाप इन्होंने बनाया। फिर क्या किया? धर्मस्य ब्रह्माचार एव और परस्पर वैरस्य हेतु इति स विश्वसित यसी, कह रहे हैं कि धर्म ब्रह्माचार, कह रहे हैं धर्म का जो ब्रह्मचार होता है,
ही परस्पर वैरस्य हेतु, जो आपसी वैर लोग करते हैं, आपस में जो वैर भाव होता है, भेदभाव होता है, इसका मेन इसकी काट क्या है? धर्म ब्रह्माचार, मतलब धर्म की आस्था। धर्म में अगर आप विश्वास रखते हैं तो धर्म के अनुसार ही इसको दूर किया जा सकता है। सब विश्वसित इसमें ऐसा वो मानते थे। अतो इसलिए ब्रह्माचारान परिहाय, इसलिए ब्रह्म का आचरण करने वाले परिहाय धर्माचरण, और कह रहे हैं कि धर्म का आचरण जो छोड़ दिए थे, छोड़कर विधेय माने फिर से करने लगे। कह रहे हैं कि जो लोग धर्म नहीं मानते थे, इनसे प्रेरित होकर के फिर से धर्म कार्य करने लगे। गंगा स्नान शरीर शुद्ध अपेक्षया मनस है। कह रहे हैं गंगा स्नान से शरीर शुद्ध होता है। ऐसे लोगों के मन में जो मतलब और कह रहे हैं कि इसकी अपेक्षा, कह रहे हैं कि जो लोग कहते हैं गंगा में स्नान कर लेने शरीर शुद्ध हो जाता है, तो इसकी अपेक्षा मनसः शुद्धि आवश्यकीमतेन उत्तम। उन्होंने कहा कि ये तो गलत है, आपका मन शुद्ध होना चाहिए। शरीर की शुद्धता तो क्षणिक शुद्धता है, लेकिन ये मानना कि हम गंगा में स्नान कर लेंगे तो पवित्र हो गए, ये अपने आप में गलत है। क्योंकि शुद्ध करना है तो मन शुद्ध करिए, मन में विकार ना हो, दोष ना हो। पूते तू मनसी, कह रहे हैं पवित्र करना है तो मनस माने मन को, काष्ठ स्थालेम गंगे, कह रहे हैं कि काष्ठ माने थाली का, मतलब काठ की थाली में ही गंगा ही थी, मतलब गंगा को ला सकते हैं अपने घर में। लोग कहते हैं ना मन रहे चंगा कठौतिम गंगा, वही चीज कह रहे हैं कि अपने मन को पवित्र करने के लिए काठ की थाली में अगर गंगा अपने घर में है तो आप उससे पवित्र कर सकते हैं। तस्य उक्ति प्रसिद्धम एवं अस्ति, यह इनकी क्या कहावत कि मन रहे चंगा कठौतिम गंगा, कि मतलब गंगा स्नान करने से अगर कोई कहे कि हमारा शरीर हमारा मन पवित्र हो गया, तो ये गलत है। पवित्र करना है तो हमारे मन को पवित्र करिए, और उसके लिए कोई जरूरी नहीं गंगा स्नान ही जरूरी है। गंगा जी को अगर घर में आप कठवत में या एक काठ के बर्तन में अगर रखते हैं तो उससे स्नान कर लेने से भी आपका शरीर, आपका मन पवित्र हो जाता है। रविदास कस्याचित अपि पाठशालायां पठतुम ना गतो, करें रविदास जी किसी भी पाठशाला में पढ़ने के लिए नहीं गए थे। अतः तस्य ज्ञानम पुस्तकीयम न आसीत, और इनका ज्ञान जो है वो पुस्तकीय ज्ञान नहीं था। जगतो नश्वरत्वम, इस संसार के लिए नश्वर परमात्मनो लिखा है कि यह संसार नश्वर है। नश्वर माने एक दिन नष्ट हो जाएगा, और परमात्मनो अनश्वर है, और ईश्वर जो है वो अनश्वर है, मतलब ईश्वर हमेशा रहेगा, अमर रहेगा, ये कभी इसका विनाश नहीं होगा। व्यापकत्वम इति दार्शनिकम ज्ञानम, कह रहे हैं कि इस प्रकार का व्यापक ज्ञान गुरु अनुकंपया माने गुरु की अनुकंपा से, तेन लब्धम माने उन्होंने प्राप्त किया। और प्रेरणा एवं, और कह रहे ये भी प्रेरणा से, तथा भूतस्य, इस प्रकार भूतस्य ज्ञानस्य माने प्राणियों के ज्ञान का उपदेश, जनेभ्यः तेन दत्त माने लोगों के द्वारा इनको दिया गया। तो बच्चों ये भाग 1 आज इतना ही पढ़ाया जाएगा, इसका शेष भाग अगले दिन आपको पढ़ाया जाएगा। तो इतना आप लोग दोहरा लीजिएगा, और ये मीनिंग लिखी हुई है। मैं बार बार कहता हूँ कि आप लोग किसी भी लेसन को जब पढ़ाया जाना शुरू हो तो सबसे पहले अपने क्लास वर्क की कॉपी में इसकी मीनिंग लिखना चाहिए। और मीनिंग लिखेंगे तो मीनिंग से क्या होगा, फिर बाद में जब आप लिख के फिर बाद में चैप्टर को पढ़ेंगे, तो जब ये शब्द आपके सामने आएंगे तो आपको पढ़ने में, इस अर्थ जानने में आसानी होगी। तो ऐसा जरूर करिए, और मीनिंग क्लास वर्क की कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। साथ साथ इसमें कुछ प्रश्न हैं, मैं आपको PDF के रूप में आज दूंगा, और कुछ बचेगा तो अगले जिस दिन ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा शेष, उस दिन दे दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।